पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा इस वेबिनार में सभी पार्टिसिपेंट्स का, स्पेशली हमारे यहाँ के कीनोट स्पीकर गौतम मनन साहब, इज स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये वेबिनार सोसाइटी फॉर एक्सचेंज जस्टिस विजय लॉ एसोसिएट्स ने मिलकर आयोजित किया है और इसका पर्पस है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम में, लीगल एड टू द नीडफुल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस समय में पिछले लास्ट 2 मंथ से एक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज को अवेल करने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है और उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने राइट्स को, अपनी जो डिग्निटी है उसको बचाने के लिए लीगल एड। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए लीगल एड हमें कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से हम अपनी कंप्लेंट्स को अथॉरिटीज तक पहुँचा सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को क्लैरिफाई नहीं है। उस चीज़ के लिए हमने रिक्वेस्ट किया गौतम मनन साहब से कि एक बार, क्योंकि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि काफ़ी लंबे समय से लीगल एड प्रोवाइड कराने में और अलग अलग तरीके से जो लोग डिप्रेव्ड हैं सोसाइटी में, जिन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, लीगल एड नहीं मिल पाती है, उन लोगों को हमेशा उन चीज़ों को दिलवाने में आगे रही है। इसी के लिए सोसाइटी फॉर एक्सचेंज जस्टिस ने आग्रह किया गौतम मनन साहब से कि एक बार आए और आके हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताएं जो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कर रही है। स्पेशली जो ये टाइम चल रहा है कोविड-19 का, लॉकडाउन का टाइम है, हम 4th लॉकडाउन में हैं, काफ़ी सारी छूट हम लोगों को मिली है, बट अभी भी ऐसी काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर और दिल्ली के अंदर ऐसे काफ़ी सारे जिले हैं जहाँ पे हम लोग अपनी फैसिलिटीज़ को, अपने राइट्स को अवेल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विजय जिंदल जी से, जो सोसाइटी फॉर एक्सचेंज जस्टिस के प्रेसिडेंट भी हैं, कि गौतम मनन साहब का वेलकम करें। डॉक्टर जिंदल सर। डॉक्टर साहब आ रही है? डॉक्टर साहब को अनम्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? दरवाजा बंद करो, आवाज आ रही है मुझे स्पीकर का, वो ईयरफोन लगा। I think there is some issue with the connection of the signal, but still, sir, I welcome you on behalf of Society for Seeking Justice and Vijay Law Associate. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किस तरीके से इस समय में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है और क्या सहायता लोग जरूरतमंद लोगों की कैसे कर रही है, उसके बारे में हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। सर गौतम मनन साहब। जी, आई एम ऑडिबल? यस सर। Thanks, Vineet. Thanks, Dr. Vijay Jindal, President, Society for Securing Justice, for giving me this opportunity to talk to all of you. Before dwelling upon the topic, I must introduce myself to you, all of you. I am Gautam Manan, and at present Additional District and Sessions Judge in Delhi. मुझे ये काम करते हुए मैं आज से करीब 17 साल पहले दिल्ली में जज बना और उसके बाद मैंने सिविल जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीनियर सिविल जज, चीफ जज, सेशंस कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेंट कंट्रोलर,
इन सब जुरिस्डिक्शंस में काम किया और फिलहाल आई एम स्पेशल सेक्रेटरी इन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। And as you all know, the Delhi State Legal Service Authority, like all other legal services authority in India, are working towards reaching to the people to make available them their right, their legal right, and to represent them in legal issues. तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हर एक आदमी को जिस देश में रोटी की समस्या है, कपड़े की समस्या है, छत की समस्या है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को कानूनी पचड़ों में डालने की क्या आवश्यकता है? यानी कि पहले ही वो अपनी तमाम जरूरतों से बंधा हुआ है, तमाम जरूरतों के लिए जूझ रहा है, और उसके ऊपर से हम उनको एक लीगल एंगल भी दे दें। तो बात यहां से शुरू होती है कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 39 आया जिसमें बोला गया कि भारत का हर नागरिक को लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, और जितनी भी समस्याएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, खाने को लेकर, रहने को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं सब कानून के दायरे में आती। यानी कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अगर फॉर्म होती है तो इसका दायित्व बनता है कि वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करे, वो अपने नागरिकों के लिए सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को हासिल करने के लिए स्टेप्स उठाए। और भारतीय संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू लीड हिज लाइफ विद लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो जब डिग्निटी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में ये लिखा कि हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को इज्जत से जिए, अपने आप को दूसरों के समान समझे। परिस्थितिवश हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन के वश हमने देखा कि लीगल जुडिशियल सिस्टम में बहुत वर्षों तक उन लोगों को सजा होती रही
या उन लोगों के हक के ऊपर कोई बात नहीं हुई जिनको कोर्ट्स में लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। ये बात मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, इट वाज ईयर 1994, तो एज एन एडवोकेट भी मेरे सामने 2-3 केस आए, चाहे वो एक्सीडेंट के केसेस थे या मामूली केस थे, हीनियस क्राइम्स के नहीं थे। उसमें हमने नोटिस किया कि प्रोसिक्यूशन के साइड से गवाह आया, उसने गवाही दी कि साहब ये ट्रक आ रहा था, लापरवाही से चलाया जा रहा था, और इस ट्रक ने ऐसे राह चलते राहगीर को टक्कर मारी जिससे उस साइकिल सवार की मृत्यु हो गई। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई तो उस एक्यूज ने बोला कि साहब मेरे पास वकील की सुविधा नहीं है। और जज साहब ने ये लिखते हुए कि जी एक्यूज ने मेरे कहने के बावजूद भी गवाह से कोई प्रश्न नहीं पूछा और ना ही कोई वकील लेकर आया, लिहाजा कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी क्लोज कर दी और उस एक्यूज्ड को उसी गवाही के बलबूते पर 2 साल की कैद सुना दी। ये केस तो वो था जो मेरे सामने मेरी प्रैक्टिस के दौरान आया। मेरा ऐसा यकीन है कि ऐसे बहुत से केस जिनका ट्रायल चला और एक्यूज्ड के पास, आरोपी के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई एडवोकेट था ही नहीं, और उस सूरत हाल में उस एक्यूज्ड को, उस आरोपी को सजा हो। हमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बताती हैं कि ये घटना ऐसे किस्से, ऐसे केसेस किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, लोगों में न्याय का विश्वास बांधने के लिए अच्छे नहीं है। जब लोगों को, जब आरोपी को, जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि जो बात मैं कोर्ट में कहना चाहता हूं, जो बात मैं कानून के समक्ष, न्याय प्रक्रिया के समक्ष, जुडिशियल प्रोसेस के सामने रखना चाहता हूं, वो रखने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन ही नहीं है, और साधनों के अभाव में उस आदमी को सजा हो जाती है या उसके अधिकार का हनन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक पूरी जुडिशियल प्रोसेस का नुकसान होता है। लोगों की आस्थाओं टूटती हैं, न केवल न्याय प्रक्रिया की तरफ, अपितु पूरे सिस्टम के प्रति, इन्वेस्टिगेशन के प्रति, पुलिस के प्रति, जज के प्रति, अस्पताल के प्रति। तो अब प्रश्न ये आया कि
एक्यूज्ड के खिलाफ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर कोर्ट में है। तो सरकार ने एक सरकारी वकील तो नियुक्त किया ही हुआ है। तो क्या सरकार एक्यूज्ड को भी वकील दे दे, आरोपी को भी वकील दे दे? तो ये कैसे हो सकता है कि लड़ने वाला भी सरकार और बचाने वाली भी सरकार? परिस्थिति विचित्र। हमने प्रोसिक्यूशन साइड में तो एडवोकेट दे दिया, डिफेंस साइड में भी दे दिया, तो दोनों तरफ सरकार लड़ रही है। अजीब बात लगती है। तो इन सारे मुद्दों को, इन सारी बातों को, इन सारे इश्यूज को ध्यान में रख के परसीव करते हुए एक ऐसी अथॉरिटी का गठन किया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लाया गया, और इस एक्ट में प्रावधान बनाया कि जो लोग ऐसे सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आएंगे, जो लोग अपने आप को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए असक्षम होंगे, उनको ये अथॉरिटी एडवोकेट, वकील, कानूनी सहायता प्रदान करेगी। तो हर स्टेट में, हर राज्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन हुआ। राष्ट्र में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का गठन हुआ, और इसमें प्रावधान बनाया गया कि जो भी व्यक्ति, जो फिलहाल दिल्ली स्टेट में लागू है, कि जो भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, जो जल्दी बढ़ा के 3 लाख कर दी जाएगी। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी आय 2 लाख से कम है, कोई ट्रांसजेंडर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कोई भी व्यक्ति जो कस्टडी में है, और कोई भी व्यक्ति जो प्राकृतिक आपदा या से ग्रस्त है, ये सभी लोग मुफ्त कानूनी सहायता पाने के अधिकारी होंगे। तो फिर बात ये पहुंची कि उन तक ये सहायता पहुंचे कैसे, उनको पता कैसे चले कि ऐसी अथॉरिटी का गठन हुआ है, या उनको एडवोकेट मिल जाए। तो एक अगर हम सब इन सब लोगों को गिनती करें इन सब की, तो दिल्ली के करीब 80% लोग दे आर इंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड एंड असिस्टेंस। तो अथॉरिटी का होना अपने आप में इनफ नहीं है, लेकिन उनका लोगों तक पहुंचना, उनको लोगों को ये अवगत कराना कि अथॉरिटी दिल्ली में काम कर रही है और आप इंटाइटल्ड हैं ऐसी असिस्टेंस के, फ्री असिस्टेंस के, ये और जिम्मेवारी बनी। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं, दे आर ऑल इंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम ग्रुप। लेकिन प्रश्न ये आता है कि हर महिला को तो ये बात मालूम नहीं। महिलाओं में
महिलाएं, अगर हम लिटिगेशन का हिस्सा देखें तो बहुत बड़ी संख्या में वुमेन आर लिटिगेंट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो। तो अब उन तक पहुंचा कैसे जाए? तो दिल्ली के अंदर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 11 जजेस को ये काम सौंपा। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के जुडिशियल ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी नियुक्त किया और हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेक्रेटरी लीगल एड और अवेयरनेस के काम संभालते हैं। यानी दिल्ली में जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मौजूद हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यरत हैं, उसमें जितना भी अवेयरनेस का काम, लीगल एड देने का काम होता है, वो पूर्ण रूप से करते हैं। फिर भी दिल्ली की जनसंख्या करीब 1.5-2 करोड़ है और हर एक तक पहुंचना, हर एक को बताना, हर एक को बार बार रिमाइंड कराना कि साहब हम लोग आपके लिए मौजूद हैं, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं कार्य करने को, ये कैसे संभव हो पाएगा? तो एज अथॉरिटी ने भी हमने रेडियो में आना स्टार्ट किया, रेडियो जिंगल्स, रेडियो एड्स देने शुरू किए। हमने दूरदर्शन से बात की, दूरदर्शन में हमने प्रोग्राम्स बताए और 2 हेल्पलाइन नंबर, पहले हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर था 1516 1516। ये जो नंबर है ये टोल फ्री है और 24 घंटे उपलब्ध है। तो हमने लोगों को इस बात से अवगत कराया कि आपको कोई भी कानूनी परेशानी हो तो आप कभी भी 1516 नंबर घुमाकर अपने लिए लीगल असिस्टेंस वहां से ले सकते हैं। और कोई भी प्रश्न कानून से जुड़ा, कोर्ट प्रक्रिया से जुड़ा आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपके को किसी कानूनी सहायता, कोई नोटिस, कोई मुकदमा, कोई जवाब देने के लिए किसी वकील की जरूरत है तो भी आप वहां कॉल कर सकते हैं और आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप वहां जाएं। और अगर आप एलिजिबल हैं और हमारे क्राइटेरिया, मुफ्त कानूनी सहायता के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको वो सहायता दे दी जाएगी। उसका नंबर है 1516। फिर बात हो रही है कि कोविड-19 के जमाने में हम किस तरह से लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। तो इस दौरान हमने एक स्पेशल वुमेन हेल्पलाइन स्टार्ट की, जिसमें कि आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस दे सकते हैं, मिस्ड कॉल दे दें तो आपको रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो वो उसका नंबर है 9667992802 9667992802।
तो ये हमने डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन स्टार्ट की, क्योंकि एक न्यूज आर्टिकल में हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों को, महिलाओं को, क्योंकि पुलिस सड़कों पर है और आपके पास बाहर जाने का सिस्टम नहीं है, ई रिक्शा नहीं चल रहे, ट्रैवल का आप कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल डेडिकेटेड हेल्पलाइन स्टार्ट की। और अगर मैं आपको डाटा शेयर करूं तो ऑलमोस्ट 80 कॉल्स हमारे पास ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आए हैं, और हमने जब वो कॉल रिसीव किए तो हमने addition of session judge, special secretary, तो हमने उन केसेस को टेलीफोनिकली ही अपने काउंसलर्स को फॉरवर्ड किया, उस वुमेन की काउंसलिंग करी, और अगर काउंसलिंग से समस्या सॉर्ट आउट हो गई तो बहुत अच्छे, नहीं तो हमने उसके बाद उसके लिए एडवोकेट नियुक्त किया, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस भी फाइल किए। तो इस तरह से हम लोगों की समस्याओं को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि स्पेशल डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, क्योंकि स्पेसिफिकली 1516 नंबर है, और इन नंबरों पर बहुत सी लॉकडाउन पीरियड में राशन को लेकर, माइग्रेशंस को लेकर, ई पास को लेकर हमारे पास कंप्लेंट्स आई, जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स में रेफर की। थ्रू एसडीएम हमने ई पास लोगों को सिक्योर कराए। जहां पर राशन की समस्याएं थी, ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कराया हमारी अथॉरिटीज ने, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने, और बहुत सारे लोगों को एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से लाइजनिंग करके वहां से राशन उपलब्ध कराया। एंड एक हमने विधिक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो आप सब लोग मोबाइल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो विधिक सेवा ऐप में हमने ऑप्शंस दे दिए कि अगर आपको कोई भी, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राशन से जुड़ी समस्या है, लीगल इशू है, सैनिटरी पैड्स के लिए प्रॉब्लम है, मेडिसिन की प्रॉब्लम है, राशन की प्रॉब्लम है। तो ये हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स को उसमें डिफाइन कर दिया। अगर आप उसमें से अपने पर्टिकुलर्स देते हैं, किसी भी चीज पर क्लिक करते हैं, तो वी विल रिवर्ट बैक टू द पर्सन हु हैज मेड लॉन्च हिज कंप्लेंट ऑन द विधिक सेवा ऐप, और जो भी हमारे मीन्स हैं, जितने भी हमारा सिस्टम है, उसमें रहते हुए हम उसको प्रॉब्लम को उनकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने बल्क एसएमएस लोगों को भेजे, उनको अवगत कराया कि 1516 नंबर जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है। आप प्लीज अपनी कोई भी कंप्लेंट हो वो हमें जरूर बताएं। हमने जहां पर राशनिंग सेंटर्स थे, जहां पर दिल्ली सरकार ने राशन सेंटर्स बनाए, वहां पर हमने हेल्प डेस्क लगाए। उन हेल्प डेस्क पर अपने थ्रू एडवोकेट्स एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स लोगों को अवगत कराया कि अगर आप घर में कोई ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप हमेशा जरूर बताएं। हमने फॉर आवर पैनल एडवोकेट्स, जो ऑलमोस्ट 1200 हैं इस समय दिल्ली में, उनके लिए वेबिनार्स अरेंज किए,
लगातार उनको कोविड टाइम्स के अंदर हम बता रहे हैं कि क्या लीगल इश्यूज हम आ रहे हैं और किस तरह से हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. So all these exercises we have undertaken during COVID times. माइग्रेटिंग लेबर्स को लेकर अब हम लोग आजकल रजिस्ट्रेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सरकार जो बेनिफिट उनको 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे. So all these efforts are undertaken and it is good that you have all connected to Delhi State Legal Service Authority. I'm thankful again to Dr. Vijay Jindal and Vineet to have organized such a program. तो in totality अगर हम कहें तो इस देश की लोगों की, इस जनता की जो आशाएं हैं वो बहुत हैं हम पर, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि वी आर ट्राइंग हार्ड. उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, पैगाम हमारा इंसाफ है जहां तक पहुंचे. तो हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की. We may succeed, we may not, but we will really keep trying, keep working hard to achieve our goal that लोग कानूनी सहायता सबको मिले और सब तक पहुंचे. Thanks a lot, friends. Thank you. थैंक यू सर. जैसे कि आज हमारे गौतम मेनन साहब, उनका सभी लोग हम काफी लंबे टाइम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, शुरू से ही रहा हूं मैं सर से, क्योंकि जो काम करने का तरीका सर का है, जो चाहे वो कोर्ट में हो और अब डीएलएसए में आने के बाद, पहले भी काफी लंबा समय गौतम मेनन साहब ने डीएलएसए में निकाला है, अब फिर डीएलएसए में है, और जिस तरीके से जब वो काम करते हैं एक ऐसे आदमी के लिए जिसको जरूरत है उनकी, और पर्सनल लेवल तक जाके वो काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके अंदर बहुत जरूरत होती है. और गौतम मेनन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि इस वेबिनार में आके उन्होंने डीएलएसए किस तरीके से काम करता है, और इस कोविड-19 के टाइम पे जो शायद अभी और लंबा चलने वाला है, कैसे डीएलएसए आगे और अब तक कैसे सहायता की है जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी, और आगे कैसे सहायता कर सकता है. स्पेसिफिक नंबर्स डीएलएसए ने जारी किए हैं जो आप लोग डीएलएसए की साइट से जाकर ले सकते हैं, या सोसाइटी फॉर सेक्रेटरी जस्टिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वी विल आल्सो प्रोवाइड द नंबर्स एंड द ऑफिस एड्रेसेस ऑफ डीएलएसए, और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज के सेंटर्स हैं, वहां पे आप जाके कंसर्न ऑफिसर्स से आप मिल सकते हैं. सर थैंक यू सर. आई थिंक डॉक्टर जिंदल इज ऑनलाइन नाउ. डॉक्टर साहब, सेशन हैज बीन कंप्लीटेड. मैं चाहूंगा कि आप गौतम मेनन साहब का धन्यवाद करें. मैं डॉक्टर विजय जिंदल गौतम मेनन साहब का और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज़्यादा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिनके गौतम मेनन साहब के द्वारा ये मार्गदर्शन किया गया है कि जरूरतमंद लोगों को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तन मन से पूरी तरह से लोगों को सहायता देते हैं. मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भविष्य में भी इसी प्रकार से जनता को, सोसाइटी को और आम आदमी को सहयोग देती रहेगी. धन्यवाद. Thank you all. We'll again meet on some other webinar with the appropriate authorities. Hello. Thank you, Gautam Menon sir.